नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। अपनी हिंदी साहित्य इतिहास की सीरीज चल रखी थी और जिसमें अपन अध्ययन कर रहे थे भक्तिकालीन हिंदी साहित्य का, जिसमें अपन प्रमुख संत कवियों का अध्ययन कर रहे थे। आज अपन संत काव्य की अपनी सेकंड क्लास रहने वाली है। तो इसमें देखिए कौन कौन से प्रमुख संत कवि रहेंगे आज की क्लास में। तो गुरु नानक रहेंगे, दादू दयाल रहेंगे, सुंदरदास जी रहेंगे, रजब जी रहेंगे और जाम्बो जी रहेंगे। इस क्लास के अंदर हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के समावेश के साथ यह क्लासेज को आरंभ कर रहे हैं और यह वीडियो विशेष रूप से स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, DSSB PGT भर्ती, यूपी टेट, KVS PGT भर्ती, UGC नेट भर्ती में आए हुए विभिन्न प्रश्नों के समावेश के साथ यह क्लासेज को अपन आरंभ कर रहे हैं। अब अपन अध्ययन करेंगे 4 नंबर पर धर्मदास का। तो धर्मदास के बारे में विशेष जानकारी देखिए। इनकी जो महत्वपूर्ण जो रचना है वो है अमर सुख विधान। कौन सी रचना है? अमर सुख विधान। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी इन्हें ही प्राप्त हुई। धर्मदास की कविता में पूर्वी भाषा का ही व्यवहार मिलता है। कौन सी भाषा का व्यवहार मिलता है? पूर्वी भाषा का। इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां देखिए अब। तो इसमें देखिए पहली पंक्ति, शाह सिकंदर जल में बोरे, बहुरी अग्नि परजारे, मेमत हाथी आनी झुकाए, सिंह रूप दिखराए। सेकंड नंबर की पंक्ति देखिए, झरी लागे महलिया गगन गहराए, खन गरजे खन बिजुली चमके, लहरी उठे शोभा बरनी न जाए। 3 नंबर की पंक्ति देखिए इनकी, मितो मड़ेया सुनी करी गेलो, अपना बलम परदेश निकरी गेलो, हमरा के कछुओ न गुण दई गेलो। ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी। अब क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? तो देखिए अपने सामने 4 ऑप्शन है, कबीरदास, धर्मदास, सेन और पिप्पा। तो इनमें से कौन नहीं है? वो नहीं है धर्मदास। ये और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन 5 नंबर पर अध्ययन करेंगे गुरु नानक जी का। तो इनके बारे में देखिए, इनका जो जन्म है वो 1469 ईस्वी में हुआ था और कहाँ पर हुआ? तलवंडी जिला लाहौर पंजाब में। और यह क्वेश्चन यूपी TGT भर्ती 2016 में पूछा गया है कि तलवंडी नामक स्थान किनसे संबंधित है? तो गुरु नानक जी से। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1538 ईस्वी में। और इनकी जो विचारधारा है वो है भेदाभेदवादी। गुरु नानक जी के माता पिता का नाम देखिए। तो इनकी माता का नाम तृप्ता था, वह पिताजी का नाम कालूचंद खत्री था और इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनसे जो पुत्र प्राप्त हुआ वो देखिए श्रीचंद व लक्ष्मीचंद इनसे पुत्र प्राप्त हुए। आगे देखिए, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम क्या है? तो क्या नाम है? गुरु नानक। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं रही। तो वो देखिए 1 नंबर में देखो, जपू जी, सोहिला, रहीरास, नसीहतनामा और आशा दीवार इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। क्वेश्चन देखिए अब जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नानक की रचना नहीं है? और यह क्वेश्चन DSSB PGT भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपने सामने ऑप्शन है ग्रंथ साहिब, आशा दीवार, रहीरास, सिद्धांत पंचमात्रा। तो इनके अंदर से कौन सी रचना नानक जी की नहीं है? तो वो नहीं है सिद्धांत पंचमात्रा। अब देखिए आगे जपू जी ग्रंथ के बारे में देखिए जी, इनकी रचना है, क्या विशेष जानकारी है। नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है। कौन सी रचना? जपू जी। नसीहतनामा के बारे में देखिए, खड़ी बोली का इसमें रूप मिलता है। गुरु नानक जी
ये सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसी कारण इन्हें आदि गुरु की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? आदि गुरु की। आगे देखिए, इन्होंने पंजाबी, फारसी, बहुल पंजाबी तथा हिंदी यानी ब्रज खड़ी में रचना की है। अधिकांश साहित्य पंजाबी में है, परंतु ब्रज भाषा की शब्दावली का भी प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में शांत रस की प्रमुखता है। किसकी प्रमुखता है? शांत रस की। आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत महला नामक प्रकरण इनकी वाणी में संकलित है। कौन सा प्रकरण संकलित है? महला नामक प्रकरण, और उसमें शब्द व श्लोक मिलते हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया। इसमें नानक से पूर्व अन्य संतों की वाणी भी संकलित हैं। नानक वर्ण व्यवस्था व कर्म कांड के विरोधी थे। वह हिंदू मुसलमान एकता के पक्षधर थे। नानक पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ किसने उठाई थी? गुरु नानक जी ने। नानक संभवतः अकेले भक्त कवि हैं जिन्होंने नारी की निंदा नहीं की है। इन्होंने नारी समाज की आवाज़ उठाई थी। इनके बड़े पुत्र श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। तो उदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीचंद ने। नानक देव के प्रिय शिष्य का नाम मर्दाना था। क्या नाम था? मर्दाना। नानक स्वयं रबाब वाद्य यंत्र के प्रेमी थे। आगे देखिए, नानक देव संतों में सबसे अधिक भ्रमणशील रहे। अब इनकी प्रमुख पंक्तियाँ देखिए। नानक जी की प्रमुख पंक्तियाँ कौन कौन सी रही? तो वो देखिए, 1 नंबर में, इस दमदा मैनू किबे भरोसा, आया आया न आया न आया। यह संसार रेन दा सुपना, कहीं देखा कहीं ना ही दिखाया। सेकंड पंक्ति देखिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख में स्नेहु अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। 3 नंबर की पंक्ति देखिए, जिन सिर सोहन पटिया, मांगी पाई संधूर, ते सिर काती मुनि अही, गल विधि आपे धूड़। नानक वाणी में संपूर्ण वाणी संकलित है, यानी नानक वाणी में संपूर्ण वाणी इनकी संकलित है, और जिसके संपादक हैं जयराम मिश्र। अब देखिए, इनकी रचनाओं की विशेषता देखिए, क्या क्या इनकी रचनाओं की विशेषता रही है। परमात्मा की सर्वव्यापकता, मानवीय प्रेम, विश्व बंधुत्व की अभिव्यक्ति रही है। नाम स्मरण पर बल दिया गया है। एकेश्वरवादी भावना रही है। सरलता व अहम भाव की शून्यता पर बल दिया गया है। अब अपन 6 नंबर पर अध्ययन करेंगे दादू दयाल जी का। तो इसमें देखिए, दादू दयाल जी का जो जन्म है वो 1544 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद, गुजरात में। और यह क्वेश्चन DSSB PGT भर्ती 2018 में पूछा गया है। इनकी जो मृत्यु है वो 1603 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? नरेना, जयपुर के अंदर। प्रवर्तक हैं दादू पंथ के, यानी परब्रह्म संप्रदाय के। और इनकी जो मुख्य पीठ है वो है नारायणा, जयपुर के अंदर। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है वो देखिए, दादू पंथ की प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? नरेना के अंदर। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सांबर में इनका सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाता है। क्या कहलाता है? सत्संग स्थल अलख दरीबा। और सर्वप्रथम उपदेश दिए, इन्होंने सर्वप्रथम कहाँ पर उपदेश दिए? सांबर के अंदर, यानी जयपुर में 1568 ईस्वी में। इनकी उपदेशों की भाषा देखिए, हिंदी मिश्रित डुडाड़ी रही, यानी सद्दुकड़ी भाषा।
आगे देखिए, जन गोपाल ने जन्मली लापर्ची में वृद्ध भगवान को इनका गुरु कहा है। अब अपन अध्ययन करेंगे दादू जी के शिष्य। देखिए कौन कौन से दादू जी के शिष्य रहे, और सबसे पहले अपन सूत्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सूत्र देखिए शिष्यों का, मिस सुंदर बनवारी गरीब है, श्री सज्जन माधो रब से डरते हैं। तो मिस से बन जाएगा मिस्किन दास जी, सुंदर से बन जाएगा सुंदर दास जी, बनवारी से बन जाएगा बनवारी दास जी, गरीब से बन जाएगा गरीब दास जी, श्री से बन जाएगा श्री लाखा जी, संजन से बन जाएगा संतदास, सैन से बन जाएगा संतदास जी, और जन से बन जाएगा जगन्नाथ जी, नय से बन जाएगा नरहरि जी, माधो से बन जाएगा माधोदास जी, रै से बन जाएगा रजब जी, और बै से बन जाएगा बखना जी। दादू पंथ के पंच तीर्थ वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले पंच तीर्थों का सूत्र देखिए, कलसा आम भरना। क्या सूत्र है? कलसा आम भरना। कल से कल्याणपुर, सा से सांभर, आम से आमेर, भर से भराना, और ना से नारायणा। आगे देखिए, दादू ने 1574 ईस्वी में परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, जो आगे चलकर परब्रह्म संप्रदाय कहलाया एवं अंत में दादू पंथ के नाम से जाना गया। 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले आए। कितने शिष्यों के साथ? 25 शिष्यों के साथ। और कहाँ पर? आमेर। दादू की रचनाओं में कबीर का नाम बहुत आया है। किनका नाम बहुत आया है? कबीरदास जी का। दादू ने अपना शरीर छोड़ा, कहाँ पर छोड़ा था? भराने की पहाड़ी पर। दादू तिलक कंठी नहीं धारण करते, एक सुमिरन रखते हैं तथा सतनाम कहकर अभिवादन करते हैं। राधोदास ने अपने भक्तमाल में दादू के 52 शिष्यों का उल्लेख किया है। कितने शिष्यों का उल्लेख किया है? 52 शिष्यों का, और जिनमें रजब व सुंदरदास जी प्रमुख हैं। आगे देखिए, दादू के पुत्र देखिए कौन कौन से दादू के पुत्र हैं? गरीबदास व मिस्किनदास, और ये दोनों इनके उत्तराधिकारी हुए। दादू की पुत्रियां देखिए, शोभा कंवरी व रूप कंवरी इनकी पुत्रियों के नाम हैं। दादू के शिष्य जगजीवन दास ने सतनामी संप्रदाय चलाया। तो सतनामी संप्रदाय किसने चलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जगजीवन दास ने। निर्गुण भक्त होने पर भी दादू ने ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता प्रदान की। इनके 2 शिष्यों संतदास व जगन्नाथ ने हरडेवाणी शीर्षक से सर्वप्रथम इनकी वाणियों का संग्रह किया, जिसका रजब ने पुनः अंगवधू नामक शीर्षक से संपादन किया। आगे देखिए, हरडेवाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो किसकी रचनाओं का संग्रह है? दादू दयाल की। और यह क्वेश्चन DSSB PGT भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। संत रजब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया है? तो किस नाम से किया गया है? अंगवधू के नाम से। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। दादू दयाल की रचनाओं में इस्लामी साधनात्मक शब्दों का खुलकर प्रयोग मिलता है। किसका प्रयोग मिलता है? इस्लामी साधनात्मकता का। आमेर राजा भगवंत दास ने 1585 ईस्वी में इनकी मुलाकात अकबर से करवाई। कहाँ पर करवाई थी? फतेहपुर सीकरी के अंदर। अब अपन अध्ययन करेंगे प्रमुख रचनाएं। देखिए दादू जी की, हरडेवाणी, और जिनका संकलन संतदास व जगन्नाथ दास द्वारा करवाया गया, और जिसमें 189 पद हैं। सेकंड नंबर की रचना देखिए, अंगवधू, और जिसका संकलन रजब द्वारा करवाया गया, और जिसमें 276 पद हैं और 3 भाग हैं। 3 नंबर की रचना देखिए, दादू दयाल, और जिसका संकलन परशुराम चतुर्वेदी द्वारा करवाया गया। आगे देखिए, दादू के उपदेश देखिए, दादू जी री वाणी, दादू दयाल रा दूहा और कायाबेली। ये राजस्थान के प्रथम संत माने जाते हैं। कौन? दादू दयाल जी।
मोतीलाल मेनारिया ने इनको राजस्थान का कबीर कहा है। तो राजस्थान का कबीर दादू को किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल मेनारिया ने। इनकी काव्य भाषा ब्रज है, जिसमें राजस्थानी व खड़ी बोली शब्दों का मिश्रण मिलता है। अधिकांश साहित्य डुडाड़ी भाषा में रचा गया है। यहाँ पर मिसप्रिंट है, तो ये डुडाड़ी भाषा है। दादू के संप्रदाय को निपख संप्रदाय भी कहते हैं। दादू के संप्रदाय को अन्य नाम क्या है? निपख संप्रदाय। दादू दयाल जी अकबर के समकालीन थे। तो दादू किसके समकालीन थे? महाराणा अकबर के। आगे देखिए, प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और क्षितिज मोहन सेन के अनुसार दादू मुसलमान थे और उनका नाम दाऊद था। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देखिए, दादू प्रतिभाशाली कवि थे। इनकी विचारधारा कबीर से प्रभावित है। निर्गुण भक्त होने पर भी इन्होंने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी। अब अपना दिन करेंगे दादू पंथ की विशेषता। देखिए क्या क्या उनकी विशेषता रही हैं। तो देखिए, यह विवाह नहीं करते हैं, पुत्र को गोद लेते हैं, तिलक नहीं लगाते हैं, माला नहीं पहनते हैं। 5 नंबर पर देखिए, चोटी नहीं रखते हैं, शव को जंगल में छोड़ आते हैं, सत्यराम से अभिवादन करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध, तीर्थ यात्रा का विरोध, जाति पाति के भेद का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हैं, गुरु शिष्य परंपरा को मान्यता प्रदान करते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, दादू पंथी भगवा वस्त्र पहनते हैं। अब अपन अध्ययन करेंगे दादू दयाल जी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ। देखिए कौन कौन सी उनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ रही हैं। तो 1 नंबर की पंक्ति देखिए, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, दव्य पंख रहित पंथ, गह पूरा अबरन एक अधारा। 2nd पंक्ति देखिए, घीव दूध से रमी रहिया, व्यापक सब ही ठोर, दादू बक्ता बहुत है, मदी काटे तय और। 3 नंबर की पंक्ति देखिए, अपना मस्तक काटे के, वीर हुआ कबीर। 4 नंबर की पंक्ति देखिए, निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु, तबई चले कबूरा साधु। 5 नंबर की पंक्ति देखिए, समदृष्टि सु भाई सहज में, आपई आप विचारा, मैं तो मेरी यह मति नहीं, निर्बैरी निर्विकारा। 6 नंबर की पंक्ति देखिए, नामदेव कबीरा जुलाहो, जन रैदास तेरई, दादू बोगी बार नहीं लागे, हरि सऊ सबई सरे। जब लग नैन न देखी रे, प्रगट मिलिया न आई, एक सेज संज रही रे, यह दुख सहा न जाई। ये 7 पंक्तियाँ दादू दयाल जी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ रही हैं। अब अपन 7 नंबर पर अध्ययन करेंगे सुंदर दास जी का। तो इनके बारे में देखिए, इनका जन्म 1596 ईस्वी में दौसा में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1689 ईस्वी में सांगानेर में हुई थी। इनकी माता का नाम सती था और इनके पिता का नाम परमानंद खंडेलवाला था, यानी जाति से बनिया थे। इनकी भाषा पिंगल भाषा है और इनके द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या 42 है। इनको कहा जाता है, देखिए क्या कहा जाता है, दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है, राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है और सुंदरदास फतुरिया कहा जाता है। 6 वर्ष की आयु में गुरु बनाया, तो किसको बनाया था? दादू दयाल को। अब इनकी महत्वपूर्ण रचना देखिए, कौन कौन सी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, सुंदर विलास, सर्वाग प्रयोग दीपिका, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, सुख समाधि, अद्भुत उपदेश, सौपन प्रबोध, वेद विचार, ज्ञान झूलना, पंच प्रभाव, ये इनकी रचनाएं हैं। सुंदर ग्रंथावली का संपादन हरि नारायण शर्मा ने किया था और जिसके 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2। आगे देखिए,
इनके 5 शिष्य देखिए कौन कौन से इनके 5 शिष्य हैं। और सबसे पहले उनका सूत्र देखिए, नाटी निर्मल दास है, ये निर्मल है, नाटी निर्मल दास है। तो ना से बन जाएगा नारायण दास है, टी से बन जाएगा टिकेत दास है, निर्मल से बन जाएगा निर्मल दास है, दास से बन जाएगा दामोदर दास और शय से बन जाएगा श्याम दास है। दादू पंथ के अनुयायियों में सुंदर दास सर्वाधिक विद्वान एवं पंडित कवि थे। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो देखिए, निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ थे तो कौन थे? सुंदरदास जी। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी माने जाते हैं। कौन से रस के घोर विरोधी माने जाते हैं सुंदरदास जी? तो श्रृंगार रस के। संतों में से अकेले ऐसे कवि हैं जिसमें काव्य का भाव पक्ष व कला पक्ष दोनों ही सशक्त हैं। संत होते हुए भी ये हास्य रस के प्रेमी रहे हैं। तो ऐसे संत कौन से हैं जो हास्य रस के प्रेमी रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरदास जी। सुंदरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। कौन सी भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के। मृत्यु के बाद इनके शव का अग्नि संस्कार किया गया था। इन्होंने दादू पंथ में नग्गा साधु वर्ग का प्रारंभ किया था। केशव की रसिक प्रिया एवं नंददास की रसमंजरी की तथा सुंदर कविराय कृत सुंदर श्रृंगार की इन्होंने निंदा की थी। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने भी इनके कवित्व की प्रशंसा की है। अब इनकी प्रमुख पंक्तियाँ देखिए कौन कौन सी रही हैं। तो वो देखिए, 1 नंबर पर रसिक प्रिया रसमंजरी और श्रृंगार ही जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। 2 नंबर की पंक्ति देखिए, आभव छीत अतीत सऊ होत बिलार, आउ कुकर चाटत हांडी। 3 नंबर की पंक्ति देखिए, वृक्ष न नीर न उत्तम, चीर सुटेशन में गत देश मारू। 4 नंबर की पंक्ति देखिए, पति ही सुप्रेम होय, पति ही सुनेम होय, पति ही सु होम होय, पति ही सुरत है। 5 नंबर की पंक्ति देखिए, रादत प्याज विगारत नाज, न आवत लाज, करे सब बचन। अब अपन अध्ययन करेंगे 8 नंबर पर मल्लुक दास जी का। तो इनके बारे में देखिए विशेष जानकारी। इनका जन्म 1574 ईस्वी में कड़ा जिला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1682 ईस्वी में हुई थी। मल्लुक दास जी के संबंध में मतभेद हैं। तो देखिए इनके गुरु के संबंध में मतभेद देखिए। कुछ विद्वान कील को उनका गुरु मानते हैं और कुछ विद्वान द्राविड़ विठल को उनका गुरु मानते हैं। सुख सागर के अनुसार उनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम है और मुरार स्वामी भी इनके गुरु माने जाते हैं। इनकी रचनाओं की भाषा अवधी व ब्रज भाषा रही है। इनकी प्रमुख रचना देखिए, तो इनकी प्रमुख रचना ज्ञानबोध है और उसकी जो भाषा है वह है अवधी भाषा है। मल्लुक दास जी आलस्यों के समर्थक कवि माने जाते हैं। तो आलस्यों के समर्थक कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मल्लुक दास जी। आगे देखिए, मल्लुक दास की कविता का केंद्रीय पहलू क्या था? तो केंद्रीय पहलू था आत्मसमर्पण, आत्मबोध और वैराग्य। अब अपन इनकी रचनाओं के विषय में देखिए। योग, ज्ञान, निर्गुण, भक्ति, वैराग्य विषयों पर इनकी रचनाएं देखिए। तो 1 नंबर में देखो ज्ञानबोध, और यह जो रचना है वो यूपी पीजीटी भर्ती 2003, यूपी टीजीटी भर्ती 2002 में पूछी गई है। सेकंड रचना देखिए ज्ञान प्रोछी, थर्ड रचना देखिए विभव विभूति और फोर्थ रचना देखिए रतन खान। आगे देखिए, कथानकों के आधार पर दार्शनिक चिंतन की रचनाएं देखिए। भक्ति विवेक और सुख सागर। अवतार व चरित्र वर्णन की रचनाएं देखिए इनकी। राम अवतार लीला, ब्रज लीला और
ध्रुवचरित। उपदेशात्मक परक रचनाएं देखिए इनकी, भक्त वछावली, बारखड़ी और स्फुट पद। अन्य रचनाओं में देखिए अलखबानी, दस रत्न ग्रंथ और गुरु प्रताप। अब इनकी प्रमुख पंक्तियां देखिए, कौन कौन सी इनकी प्रमुख पंक्तियां रही हैं। तो एक नंबर में देखिए, अब तो अजपा जप्पू मन मेरे, सूर नर असुर टहलुआ, जाके मुनि गंधर्व जाके चेरे। सेकंड पंक्ति देखिए, कबो न करते बंदगी दुनिया में भूले, आसमान को ताकते घोड़े चढ़ फूले। 3 नंबर की पंक्ति देखिए, सब हीन के हम सब हमारे, जीव जंतु मोही लगे प्यारे, तीनों लोक हमारी माया, अंत कतव से कोई नहीं पाया। 4 नंबर की पंक्ति देखिए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लू का कही गए, सबके दाता राम। और यह पंक्ति यूजीसी नेट भर्ती 2004, यूपी पीजीटी भर्ती 2011, एनयूएस पीजीटी भर्ती 2016 में यह पंक्ति पूछी गई है। 5 नंबर की पंक्ति देखिए, माला जपो न कर जपो, जिब्या कहो न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। 6 नंबर की पंक्ति देखिए, जहाँ जहाँ बछा फिरे, तहाँ तहाँ पीरे गए, कह मलुक जह संत जन, तहाँ रमैया जाए। अब अपन 9 नंबर पर अध्ययन करेंगे हरिदास निरंजनी का। तो इसके अंदर देखिए, इनका जन्म 1455 ईस्वी में डेडवाना में हुआ था और यह प्रवर्तक हैं निरंजनी संप्रदाय के। हरिदास जी की काव्य भाषा देखिए कौन सी है, तो इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है और इनका प्रमुख मठ डेडवाना में है। हरिदास जी ने अपना निराला पंथ चलाया था। आगे देखिए, निरंजनी संप्रदाय को नाथ पंथ और संत काव्य के मध्य की कड़ी माना जाता है। अब देखिए चर्चित ग्रंथ देखिए इनके कौन कौन से इनके चर्चित ग्रंथ रहे हैं। निरपंख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, अष्टपदी जोग ग्रंथ, हंस प्रबोध ग्रंथ। अब अपन अध्ययन करेंगे स्वामी प्राणनाथ जी का। तो इसके बारे में देखिए, प्राणनाथ जी का जन्म 1653 ईस्वी में जामनगर गुजरात में हुआ था और यह प्रवर्तक हैं प्रणामी और धामी संप्रदाय के। तो प्रणामी और धामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? स्वामी प्राणनाथ जी। और इनका चर्चित ग्रंथ देखिए कौन सा है, तो इनका चर्चित ग्रंथ है कूलजम स्वरूप। तो कूलजम स्वरूप किसका ग्रंथ है? स्वामी प्राणनाथ जी का। प्राणनाथ महाराज 76 साल के दीक्षा गुरु माने जाते हैं। किसके दीक्षा गुरु माने जाते हैं? 76 साल के दीक्षा गुरु माने जाते हैं। अब अपन इनकी प्रमुख रचनाओं का अध्ययन करेंगे। तो देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रही हैं। एक नंबर में देखिए राम ग्रंथ, प्रकाश ग्रंथ, षट ऋतु, कयामतनामा, प्रकरण इलाही, दुल्हिन, सागर श्रृंगार, खुलास, खिलावत, कलश, कीर्तन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। स्वामी जी ने 76 साल को वरदान दिया था और वरदान में क्या कहा था वो देखिए, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, छित जित घोड़ा मुँह करे, तित तित फतेह होए। अब अपन 11 नंबर पर अध्ययन करेंगे रजब जी का। तो रजब जी के बारे में देखिए, इनका जन्म 1567 ईस्वी में सांगानेर जयपुर में हुआ था और इनका पूरा नाम देखिए रजब अली खां था। क्या नाम था पूरा नाम? रजब अली खां। इनका 6 ग्रंथ प्रसिद्ध है। तो 6 ग्रंथ किसका है? रजब जी का। रजब जी दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे और यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी भर्ती 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है।
दादू जी के शिष्यों में रजब जी का ऊंचा स्थान था। इन्होंने दृष्टांत शैली का प्रयोग किया था। तो रजब जी ने कौन सी शैली का प्रयोग किया था? इसका आंसर हो जाएगा दृष्टांत शैली का। रजब की निर्गुण वाणी सबंगी के नाम से प्रसिद्ध है। तो किस नाम से प्रसिद्ध है? सबंगी के नाम से। और यह क्वेश्चन यूजीसी नेट भर्ती 2009 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। रजब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कवि हैं। तो ऐसे कौन से कवि हैं जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा रजब जी। इन्होंने दादू दयाल जी की समस्त रचनाओं का संकलन अंगवधू नाम से किया था। किसके नाम से किया था? अंगवधू के नाम से। अब इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां देखिए। वेद सुवाणी कूप जल दुखसु प्राप्ति होए, शब्द साखी सरवर सलील सुख पीवे सब कोय। अब अपन अध्ययन करेंगे अन्य भक्ति काल के संत। देखिए कौन कौन से संत रहे। तो देखिए दरिया साहब बिहार वाले, तो इनके बारे में देखिए। यह कबीर के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? कबीरदास जी के। और इनके ग्रंथ देखिए कौन कौन से इनके ग्रंथ रहे हैं। तो दरिया सागर और ज्ञान दीपक इनके प्रमुख ग्रंथ रहे हैं। अब इनकी प्रसिद्ध पंक्ति देखिए कौन सी प्रसिद्ध पंक्ति रही है। माला टोपी भेष नहीं, नहीं सोना श्रृंगार, सदा भाव सत्संग है जो कोई गहे करार। अब अपन अध्ययन करेंगे दरिया साहब मारवाड़ वाले। तो इनके बारे में देखिए। इनका जन्म 1676 ईस्वी में जेतारण मारवाड़ में हुआ था और ये जाति के धुनिया थे। इन्हें दादू दयाल का अवतार माना जाता है। तो मारवाड़ वाले दरिया साहब को किसका अवतार माना जाता है? तो दादू दयाल का अवतार माना जाता है। कविता के क्षेत्र में ये कबीर को अपना गुरु मानते थे। इन्होंने निराकार ब्रह्म की सत्ता में विश्वास किया था। किसमें विश्वास किया था? निराकार ब्रह्म की सत्ता में। अब अपन अध्ययन करेंगे चरणदास जी का। तो चरणदास जी के बारे में जानकारी देखिए। इनका जन्म 1703 ईस्वी में डेहरा गांव अलवर में हुआ था और ये जाति के बनिया थे। चरणदास जी का वास्तविक नाम रणजीत था और ये प्रवर्तक माने जाते हैं चरणदासी संप्रदाय के। तो चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चरणदास जी। इस संप्रदाय के 42 नियम हैं तथा चरणदास जी के 52 शिष्य थे। इस संप्रदाय के संत पीले वस्त्र धारण करते हैं। कैसे वस्त्र धारण करते हैं? पीले वस्त्र। यह संप्रदाय सगुण व निर्गुण भक्ति का मिश्रण माना जाता है। चरणदास जी राजस्थान के एकमात्र संत जिनका जन्म राजस्थान में हुआ, परंतु इनके चलाए संप्रदाय की मुख्य पीठ दिल्ली में स्थित है। इन्होंने कबीर के सिद्धांतों पर आचरण किया था। किसके सिद्धांतों पर आचरण किया था? कबीर के सिद्धांतों पर। गुरु सुखदेव से दीक्षा लेकर अपना नाम चरणदास रखा। इनके शिष्य देखिए कौन कौन इनके शिष्य रहे हैं। तो दयाबाई और सहजोबाई इनके शिष्य रहे हैं और दयाबाई ने दयाबोध व विनय मालिका रचना की थी और सहजोबाई ने सहज प्रकाश की रचना की थी। इन्होंने शिष्यत्व प्राप्त किया। तो किसका शिष्यत्व प्राप्त किया था? सुखदेव मुनि का। अब अपन अध्ययन करेंगे इनकी प्रमुख रचनाओं का। तो देखिए कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। अखंड धाम, अमरलोक, ज्ञान स्रोदय, भक्ति पदार्थ, शब्द, वर्ज चरित, अष्टांग योग, योग संदेह सार, ब्रह्म ज्ञान सार, भक्ति सार, धर्म जहाज, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। अब अपन अध्ययन करेंगे प्रसिद्ध पंक्तियां। देखिए कौन सी रही हैं। आंसू पर आंसू गिरे हेली यही हमारो हाल, हृदय में पावक जरे हेली तपी नैना भले भय लाल। अब अपन अध्ययन करेंगे जगजीवन दास का। तो इनके बारे में विशेष जानकारी देखिए।
इनका जन्म 1670 ईस्वी में सरदहा ग्राम बाराबंकी जिले में हुआ था। जगजीवन दास प्रवर्तक माने जाते हैं सतनामी संप्रदाय के। ये सतनामी संप्रदाय की कोटवा शाखा के संगठन करता थे। बिखा पंथ वाले जगजीवन दास को गुलाब शाह का शिष्य मानते हैं। किसका शिष्य मानते हैं? गुलाब शाह का। सतनामी संप्रदाय वाले इनके गुरु विश्वेश्वर पुरी को मानते हैं। सतनामी संप्रदाय के अनुयायी बाएं हाथ में काला तथा दाएं हाथ में सफ़ेद धागा पहनते हैं। बारबरी संप्रदाय के संत बुल्ला साहब एवं गोविंद साहब ने इन्हें सफ़ेद व काले धागे में दीक्षित किया था। इन्हें सफ़ेद व काले धागे से दीक्षित किया था। अब अपन अध्ययन करेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं। देखिए कौन कौन सी रही हैं। ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, महाप्रलय, प्रेम ग्रंथ और प्रथम ग्रंथ। अब अपन अध्ययन करेंगे पलटूदास जी का। तो इनके बारे में देखिए, ये बारबरी संप्रदाय में दीक्षित थे। कौन से संप्रदाय में दीक्षित थे? बारबरी संप्रदाय में। बिखा साहब के शिष्य थे। तो पलटूदास किसके शिष्य थे? बिखा साहब के। अवध के नवाब शुजाउद्दौला के समकालीन थे। तो पलटूदास किसके समकालीन थे? शुजाउद्दौला के। इनके विचारों की स्वतंत्रता ने अनेक शत्रुओं को जन्म दे दिया। पलटूदास को जीवित ही जला दिया गया था। इनकी समाधि अयोध्या में पलटू साहब का अखाड़ा नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? पलटू साहब का अखाड़ा के नाम से। तो इनके आगे देखिए, इनका काव्यत्य देखिए, शब्द, साखी, झूलना और कुंडलिया। अब अपन इनकी प्रसिद्ध पंक्ति देखेंगे। तो देखिए कौन सी है। क्या तू सोवे बावरा चला जात बसंत, चला जात बसंत कंत ना घर में आए, धरित जीवन तोर है, धरित जीवन है तोर, कंत बिनु दिवस गवाए। अब अपन अध्ययन करेंगे संत धन्ना जी का। तो इनके बारे में जानकारी देखिए। इनका जन्म 1415 ईस्वी में धुवन गांव टोंक में हुआ था। राजस्थान में धार्मिक जीवन को नया मोड़ देने में पहला योगदान संत धन्ना जी का था। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देखिए, संत धन्ना ने स्वामी आत्मानंद से दीक्षा ग्रहण की थी। तो नगेंद्र के अनुसार संत धन्ना ने दीक्षा ग्रहण किससे की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी आत्मानंद से। भक्तमाल व धन्ना पर्ची के अनुसार इनके गुरु का नाम रामानंद बताया जाता है। क्या नाम बताया जाता है? रामानंद जी। अब अपन अध्ययन करेंगे बिखा साहब का। तो इसमें देखिए, इनका जन्म 1713 ईस्वी में खनपुर बोहना आजमगढ़ में हुआ था और इनका जो वास्तविक नाम है वो था बिखानंद। और ये शिष्य थे गुलाब साहब के शिष्य माने जाते हैं। किसके शिष्य माने जाते हैं? गुलाब साहब के। इनका बड़ा ग्रंथ देखिए कौन सा है? राम जहाज इनका बड़ा ग्रंथ माना जाता है। आगे देखिए, अलिफ नामा और ककहरा में उपदेशात्मक प्रवृत्ति मिलती है। तो इनकी उपदेशात्मक प्रवृत्ति किस में मिलती है? अलिफ नामा और ककहरा में। अब अपन अध्ययन करेंगे गरीबदास जी का। तो इनके बारे में देखिए, इनका जन्म 1717 ईस्वी में रोहतक में हुआ था। गरीबदास पंथ के बहुत से अनुयायी पंजाब में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? पंजाब में। इनकी रचनाएं देखिए, तो इनकी रचनाओं में साखी, सवैया, झूलना और रमेनी। इन्होंने दादू पंथ की विचारधारा को ही आगे बढ़ाया था। अब अपन अध्ययन करेंगे स्वामी नारायण सिंह का। तो इनके बारे में देखिए, बलिया में चंद्रवर के निवासी थे और इन्होंने किसकी स्थापना की? शिव नारायण जी की मत की इन्होंने स्थापना की थी और इन्होंने बल दिया था पर ब्रह्म के निराकार रूप की उपासना पर इन्होंने बल दिया था। अब अपन अध्ययन करेंगे रामचरण जी का। तो रामचरण जी के बारे में देखिए, इनका जन्म
1661 ईस्वी में जयपुर में हुआ था और इन्होंने स्थापना की थी राम स्नेही मत की इन्होंने स्थापना की थी। ये पहले रामोपासक थे लेकिन बाद में मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। अब अपन अध्ययन करेंगे तुलसी साहब जी का। तो इनके बारे में जानकारी देखिए। इनका जन्म 1788 ईस्वी में हाथरस अलीगढ़ में हुआ था और इन्होंने स्थापना की थी साहब पंथ की। किसकी स्थापना की थी? साहब पंथ की। इन्हें रीति युग में तुलसीदास का अवतार कहा जाता है। तो तुलसीदास को साहब को किसका अवतार कहा जाता है? तुलसीदास जी का। इनके पंथ का नाम आवा पंथ है। क्या नाम है? आवा पंथ। और इनके ग्रंथ देखिए कौन कौन से इनके ग्रंथ रहे हैं। घट रामायण, रतन सागर और शब्दावली इनके ग्रंथ रहे हैं। अब अपन अध्ययन करेंगे अक्षर अनन्य का। तो इनके बारे में देखिए, ये दतिया के रहने वाले थे। प्राणनाथ की भांति ये भी 76 साल के गुरु माने जाते हैं। अब अपन अध्ययन करेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं। देखिए कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। विवेक दीपिका, सिद्धांत बोध, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, ब्रह्म ज्ञान व अनन्य प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। अब अपन अध्ययन करेंगे शेख फरीद का। तो इनके बारे में देखिए, ये बलबन के दामाद थे। ये गंज ए शंकर के नाम से प्रसिद्ध रहे। किस नाम से प्रसिद्ध रहे? गंज ए शंकर के नाम से। अब अपन अध्ययन करेंगे सुथरा दास जी का। तो इनके बारे में देखिए, ये कायस्थ साधु व इलाहाबाद के निवासी थे। इन्होंने मल्लुक दास का शिष्यत्व ग्रहण किया था। किसका शिष्यत्व ग्रहण किया था? मल्लुक दास जी का। इन्होंने मल्लुक परिचय नाम से बाबा मल्लुक दास की जीवनी लिखी। किस नाम से जीवनी लिखी? मल्लुक परिचय नाम से। अब अपन अध्ययन करेंगे गुरु अर्जुन देव का। तो इसके बारे में जानकारी देखिए। इनका जन्म 1563 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1606 ईस्वी में हुई थी। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु माने जाते हैं और इन्होंने संकलन किया था गुरु ग्रंथ साहिब का 1604 ईस्वी में और जिसमें 6000 पद हैं। जहांगीर के समय फांसी पर लटका दिया गया था और कब? 1606 ईस्वी में। अब इनकी रचनाएं देखिए कौन कौन सी इनकी रचनाएं रही हैं। सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा इनकी रचनाएं रही हैं। अब अपन अध्ययन करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी का। तो इनके बारे में देखिए, इनका जन्म 1664 ईस्वी में ननकाना पटना में हुआ था और इनकी मृत्यु 1718 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने स्थापना की थी खालसा पंथ की और कब की थी? 1699 ईस्वी में। इनकी आत्मकथा देखिए। इनकी आत्मकथा का नाम है विचित्र नाटक। इनकी ओजस्वी रचना देखिए कौन सी है। तो इनकी ओजस्वी रचना चंडी चरित्र है और यह क्वेश्चन DSSB PGT भर्ती 2018 यूपी टेट भर्ती 2002 में पूछा गया है। इन्होंने ग्रंथ का संपादन किया था तो वो है दशम पादशाह नामक ग्रंथ। जफरनामा में इन्होंने औरंगजेब के काले कारनामों की लंबी सूची गिनाई थी। तो औरंगजेब के काले कारनामों की लंबी सूची किसने गिनाई थी? गुरु गोविंद सिंह ने। और किस रचना में? जफरनामा में। अब अपन अध्ययन करेंगे जाम्बोजी का। तो जाम्बोजी के बारे में देखिए, इनका जन्म 1451 ईस्वी में पिपासर नागौर में हुआ था और इनकी मृत्यु 1523 ईस्वी में हुई थी। और इनका समाधि स्थल देखिए कहाँ पर है। तो इनका समाधि स्थल तालाब बीकानेर में स्थित है। ये प्रवर्तक माने जाते हैं विश्नोई संप्रदाय के। तो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जाम्बोजी। इनके शिष्य देखिए कौन कौन से इनके शिष्य रहे हैं। तो देखिए हावली पाऊ जी,
लोहा पागल, दत्तानाथ और मालदेव इनके शिष्य रहे हैं। सिद्धि प्राप्त होने के बाद ये मुनिंद्र जम्ब ऋषि के नाम से विख्यात हुए। किस नाम से विख्यात हुए? मुनिंद्र जम्ब ऋषि के नाम से। इनकी रचनाओं में बार बार उल्लेख हुआ है, तो किसका उल्लेख हुआ है वो देखिए। ओंकार जप का, निरंजन की उपासना का, गगन मंडल का, पंचपुरुष का, सतगुरु महिमा का, जरा मरण की मुक्ति का और अनन्य भक्ति आदि का। अब अन्य जानकारी देखिए, तो देखिए आगे। बाबा लाल जी संप्रदाय के प्रवर्तक संत बाबालाल माने जाते हैं। नारायणी पंथ निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास जी माने जाते हैं और उनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। इनकी अन्य रचनाएं देखिए हरिदास जी की कौन कौन सी रही हैं। अष्टपदी जोग ग्रंथ, हंस प्रबोध, नीरपंखमूल, समाधि जोग प्रबंध, संग्राम जोग प्रबंध, पूजा जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति आदि। हरिदास जी कलयुग के वाल्मीकि माने जाते हैं। लालदासी पंथ के प्रवर्तक लालदास जी हैं। प्रेम प्रकाश ग्रंथ किसका है? धरणीदास जी का। किसका है? धरणीदास जी का। यारी साहब दीक्षित हुए थे बावरी संप्रदाय से। अब अपन अध्ययन करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं था? तो यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती 2015 में पूछा गया है। तो मैंने क्रम के अनुसार लगाए हैं और उनका जन्म स्थान भी दे रखा है। तो देखिए, संत पिपाजी का जन्म स्थान राजस्थान में है। नागरीदास जी का जन्म स्थल राजस्थान में है। दादू दयाल जी का जन्म स्थान अहमदाबाद में है। मलुकदास जी का जन्म स्थल इलाहाबाद में है। तो इसके जो आंसर नहीं थे वो ये दोनों थे, क्योंकि दादू दयाल जी का जन्म स्थान अहमदाबाद में हुआ था और मलुकदास जी का इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2015 में पूछा गया है और अपने सामने 4 ऑप्शन हैं, अगरदास, रैदास, कबीरदास और धन्ना। तो इसमें से असंगत कथन कौन सा है? वो है अगरदास जी। और क्यों है? क्योंकि ये सगुण भक्ति काव्यधारा के राम भक्त कवि माने जाते हैं। इसी के साथ अपना संत काव्य चैप्टर यही कंप्लीट होता है। अब अपन नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।